गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ओमकार और आज हम फिर से आए यहाँ पे। हम हमेशा बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, आज थोड़ी अलग बात करें। पहले यहाँ पे साइक्लोन जैसे आके गया था, मुंबई ऐसे सारे बड़े बड़े शहरों में हमने देखा, लेकिन उसका जो आपत्तिजनक सिचुएशन थी वो वहाँ पे नहीं गई, इसलिए थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे जो गांव है वहाँ पे बहुत आपत्तिजनक आई है। तो आइए चले हम इसी आपत्तिजनक गांव के बारे में। यहाँ पे तो योगेश कल ही साइक्लोन जहाँ पे हुआ था वेरास, वहाँ पे जाके आए। तो योगेश उस बारे में कुछ जानकारी अब हम एक साथ शेयर करने वाला है हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो योगेश, वहाँ पे जाने के बाद अभी वहाँ की कंडीशन क्या है? एक्चुअली अगर पूरा कोकण किनार पट्टी जब देखें हम, तो साइक्लोन सभी जगह पे सेम इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो साइक्लोन का इम्पैक्ट था वह इतना, साइक्लोन का अगर साइज हमने देखा होगा न्यूज़ में, अगर आपने देखा होगा तो इतना बड़ा साइज था कि सेंटर के आजू बाजू में जितने भी गांव हैं सारे अफेक्टेड हैं। लेकिन वेरास, हरिहरेश्वर, ये जो दो मेन गांव है जो सेंटर में थे, जो कि कोर थे, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जो शेड थे, पतरे के शेड थे घर जिनके ऊपर, तो वो पूरे जा चुके हैं, छप्पर, हर घर के छप्पर जा चुके हैं। और 80 to 90% जो ट्रीज़ हैं, चाहे वो पहाड़ी पर के ट्रीज़ हो, चाहे वो खेती के वहाँ पे ट्रीज़ हो, सारे ट्रीज़ ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़मीन पे फ्लैट हो चुके हैं। अगर हम दिखा चुके तो यहाँ पे एक दो फोटो दिखा देंगे हम आपको। तो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव जो बात है इस सब सीन में वो ये है कि वहाँ के लोग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे मुझे देखने को मिली। क्योंकि हम गए थे शायद 4 दिन बाद गए थे, साइक्लोन के 4-5 दिन बाद गए थे। हमें एक्सपेक्टेड था कि घर वैसे ही कंडीशन में होंगे, लोग बुरी हालत में होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ऐसे बहुत जगह पे जा चुका हूँ, बहुत सारी NGOs के थ्रू मैंने ऐसे काम किए हैं इससे पहले भी, और मुझे पता है कि कंडीशन कैसी होती है। लेकिन इस बार थोड़ा सीन अलग था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत इंथुसियास्टिक है। वो खुद इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा हुए, और जिनके घर गिर चुके हैं, जिनके छप्पर गिर चुके हैं, सारे लोगों ने मिलकर, वहाँ के लोगों ने मिलकर वो नॉर्मल किया था। जब तक हम गए रास्ते क्लियर हो चुके थे, जो पेड़ रास्तों पर गिरे थे वो हटाए जा चुके थे, जिनके घर के छप्पर उड़ चुके थे वो फिर से बिठाए जा चुके थे। तो बेसिक जो था वो, मतलब सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी था उन्होंने उतना कर चुके थे। तो उसके बाद मुझे और एक सवाल यहाँ पे पूछना है। उन लोगों का इनकम सोर्स, मेन इनकम सोर्स क्या है, और वो इनकम सोर्स पे उनको कितना अफेक्ट दे रहा है अभी? इनकम सोर्स तो वहाँ पे कोकोनट है, मैंगो है, जो कि बड़े बड़े ट्रीज थे, वो उनका इनकम सोर्स था सालों से, जो कि अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि ये ट्रीज ऐसे हैं कि अगर हम कल जाके प्लांट भी कर दें, सपोज हम कल जाके प्लांट भी कर दे, तो उसको फ्रूट्स आने में 15 से 20 साल मिनिमम लगते हैं। और जो सुपारी का, जो मैंने सुना था कि वहाँ पे सुपारी का भी एक जो मेन है, वो वहाँ पे उत्पादन उनका होता है, और उनके थ्रू उनका ज़्यादा उत्पादन उसका है, और उनको इनकम सोर्स वहाँ से होता है। और ये जो पेड़ है उनको आने को कम से कम 15 से 20 साल लगेगी। तो 15 से 20 साल तक उनका इनकम सोर्स क्या रहेगा? अभी पूरी अलग सिचुएशन हो रही है वहाँ। सही बात है कि इसके ऊपर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन क्या है वो हम लास्ट में बोलेंगे वीडियो में। तो अभी तो हम टॉपिक ये कवर करेंगे क्या इम्पैक्ट क्या है, कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या ज़रूरत क्या है वहाँ पे। तो सिचुएशन ऐसी है कि जो लाइट के पोल्स थे, मैंने जैसे बोला कि सारे पेड़ गिर चुके हैं, सिमिलर वे लाइट के पोल्स भी गिर चुके हैं। तो 2 से 3 महीने तक अभी वहाँ पे लाइट का कनेक्शन आना मुश्किल है। तो पहले तो बेसिकली कांटेक्ट होना मुश्किल है। अभी मेरा वो होम टाउन है, तो मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली वहाँ पे है, तो मैं जानता हूँ कि मतलब जब साइक्लोन हुआ उसके बाद 7 दिनों तक हमारा कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मोबाइल सारे स्विच ऑफ हो चुके थे वहाँ पे। और इवन रेंज, जो मोबाइल के टावर्स है वो भी गिर चुके थे, वो रेंज का इशू भी था। तो इस वजह से कांटेक्ट कुछ नहीं हो पा रहा था, और ना आइदर इसके आगे भी कभी कांटेक्ट कितना होगा मुझे मालूम नहीं।
तो वो सबसे ज़्यादा इशू है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि ये तीनों लोग मेरे साथ आए थे, मेरे होम टाउन गाँव घूमने आए थे। ओमकार आया था, कैवल्य भी आया था, शुभम भी आया था। तो उस टाइम के हमारे बहुत फोटोज़ हैं। उन्होंने गांव खुद देखा है, वो ग्राउंड पे जाके वहाँ पे देखा है, घूमा है। तो अभी के भी फ़ोटो उन्होंने देखे हैं। तो क्या लगता है फ़ोटो देखने के बाद, क्या लग रहा है? मुझे याद है कि नवंबर में जब हम गए थे पिछले साल, तभी वो बहुत खूबसूरत यादें थी हम जब गए थे। और वहाँ के लोग, उनका नेचर, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जो एक फेस्टिवल होता है, शायद टॉर्टाइज आते हैं वहाँ पे, और वो उसके लिए फेमस है। और वहाँ के जो घर थे छोटे, और मतलब वो सिर्फ घर नहीं थे, वहाँ पे एक फैमिली की यादें जुड़ी हुई थी हम उनके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी जो मैंने फ़ोटोज़ देखे, वो देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। घर एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे हम इंसान खुद को सेफ फील करता है, खुद को महसूस करता है कि हाँ किधर से भी जाए वापस एंड में उसको अपने घर ही आना है। अगर लोगों से उनके घर ही ऊपर से छत जा चुका है तो वो रहेंगे क्या, ये मेन मुद्दा था। और जहाँ तक अभी जो हाल फिलहाल बाहर चालू है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतनी ज़्यादा मेहनत सरकार की तरफ से आएगी। तो हमें कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ काम करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जरूर जरूर। शुभम, अगर याद होगा तो हमें बताओ कि जो पेड़ गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे बीच पर, तो जहाँ से बीच स्टार्ट होता है वहाँ तक जाने के लिए वो एक छोटा सा जंगल टाइप गवर्नमेंट ने वहाँ पे 5000 पेड़ लगाए थे। तो वो जो डिस्टेंस था वो कितना था, कितना टाइम लगा था हमें वहाँ तक जाने के लिए? वो जंगल पार करने के लिए हम 5 मिनट में समुद्र के बीच पे जा सकते थे। अभी वहाँ का कंडीशन आपने बताया कि वहाँ पे 15 से 20 मिनट लगता है। वो लोकेशन जो है क्रॉस करने के लिए, मतलब जो मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो ट्रीज लगाए वो क्रॉस करने के लिए हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं अगर नॉर्मल कंडीशंस हो तो। अभी वहाँ पे सारे पेड़ गिर चुके हैं इस तरह से कि एक के ऊपर एक। तो क्रॉस करके जाने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगे। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो। अगर हमारे पास वीडियो हो तो वीडियो दिखा देंगे हम आपको कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो शायद टूरिज़्म का बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते होंगे, और अगर ऐसी हालत है गांव की, तो वहाँ का टूरिज़्म का बिजनेस भी उनका प्रॉब्लम होगा, और वो सोर्स भी बंद हो सकता है। Actually, जल्द से जल्द हमें ये प्रॉब्लम, जो पेड़ गिरे हुए हैं, वो शायद ठीक करना चाहिए। शेल्टर अभी छत गवर्नमेंट की तरफ से निधि आएगा, या फिर जो सेवाभावी NGOs हैं जो जिनकी तरफ से मदद जा रही है, खाने की बात हो गई, वो हम पहुंचा सकते हैं। जो छत है वो फिर से बांध सकते हैं। लेकिन जो इनकम सोर्स है वो पूरी तरह से जा चुका है। तो वो कैसे रिकवर हो सकता है, वो कैसे रिबूट हो सकता है? तो उसके ऊपर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे दिमाग में। तो हाँ, वो हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास और एक बढ़िया एक पॉइंट है जो वहाँ पे अभी चाहिए, वो है लाइट के बिना हम यहाँ पे 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाते। सही बात है। और वहाँ पे अभी 3 महीने शायद लाइट ना हो, तो उनका सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? रात को अगर बाहर जाना तो वो बाहर कैसे गिरेंगे? एक बार बड़े लोग कैसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो कैसे बाहर जाएंगे? और वहाँ पे सांप बिच्छू ये तो कॉमन चीज़ है, इसलिए रात के वक्त टॉर्च होना, लाइट होना, कुछ भी जिसके बहुत ज़रूरी बात है। तो अभी बेसिकली हमारा टारगेट ये होगा कि इसके आगे जो पैसा जमा हो, या फिर जो भी हमारे पास मदद जमा हो, तो उससे टॉर्च या फिर कैंडल्स हम पहुंचा सके वहाँ तक। अभी तो बेसिक हमने खाने पीने की चीज़ें या फिर छत री इंस्टॉलेशन के लिए हमने मदद पहुंचाई है, हम खुद जाके आए हैं। लेकिन इसके आगे जो मदद होगी बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ कि पहुंचाने वाले हैं, वो तो ये होगी कि टॉर्च और कैंडल्स के टाइप में होगी। और जनरेटर अगर हम पहुंचा सकते वहाँ पे गांव में, मोबाइल चार्जिंग, बेसिक मोबाइल चार्ज हो सके, तो वो हम देखने वाले हैं। तो योगेश, जो अभी साइक्लोन हुआ, तो वजह क्या थी वहाँ पे जाने की, और क्या लगा वहाँ पे जाके? बहुत NGOs हैं, बहुत संस्थाएं हैं जिनके अंडर में काम करता हूँ। और इससे पहले भी
और इससे पहले भी बहुत जगह पे मैं जा चुका हूँ जहाँ पे डिज़ास्टर हो चुके हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में काम करता हूँ। ये जो गांव में मैं गया था वो मेरा होम टाउन है, और अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे होम टाउन तो जाना बनता ही है। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत इकोनॉमिकल लोगों का नुकसान हो चुका है। तो रिकवर कैसे होगा, क्या होगा, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बेसिक मेरा जाने का मोटो दो थे, एक तो ग्राउंड रियलिटी देखना, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है ये देखना, क्योंकि न्यूज़ पर हर चीज़ दिखाई नहीं जाती, ये मेरा मेन मोटो था। और दूसरा कि जो कि मैं मदद कर सकता हूँ मेरी तरफ से, जो पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना कर पाऊँ, ये मेरे दो मोटो थे वहाँ पे जाने के और इन्फो निकालने के। तो अभी मेन ज़रूरत क्या है वहाँ लोगों की? बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो ये थी कि जो उनके घर के छप्पर गिर चुके थे, और खाने पीने के लिए घर में जो ग्रोसरी थी वो भीग चुकी थी। लेकिन अभी हुआ ये है कि वहाँ पे लोग बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने, गांव वालों ने मिलकर एक साथ अपने घरों को संवार लिया है, सारे छत फिर से ऑर्गेनाइज कर चुके हैं वो लोग कि एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल हो सके। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आने वाला है तो उसके हिसाब से वो पक्के घर भी आगे इन फ्यूचर बांध देंगे। लेकिन अभी जो ग्रोसरी का मैंने बोला कि जो नुकसान हो चुका है, बहुत सारे एनजीओज़ की तरफ से, बहुत सारे लोगों के इनिशिएटिव लेने के बाद वो भी वहाँ पे पहुँच रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, पहुँचेगा आगे भी। और अदर गवर्नमेंट की तरफ से राशन दुकान, राशन के जो स्टोर्स हैं वहाँ से भी गवर्नमेंट ने राइस और वीट का प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होने चालू हो चुके हैं। तो वहाँ के अभी मेन मदद कौन सी पहुँचनी चाहिए लोगों तक, और अभी जो मदद पहुँच रही है वो ही काफ़ी है या कौन सी नीड है वहाँ पे वो चाहिए? एक्चुअली मैं इसमें एक पॉइंट उठाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक इनकम सोर्स था उन लोगों का, तो वो इनकम सोर्स ये था कि जो कोकोनट ट्रीज़ हैं, जो मैंगो ट्रीज़ है, सुपारी, कोकम जैसे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल वो जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, उनसे जो 80% इनकम वहाँ पे आता है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है क्योंकि सारे पेड़ गिर चुके हैं। और दूसरा जो पर्यटन, जो बेसिक वहाँ पे टूरिज़्म का इनकम सोर्स है वो भी पिछले कोरोना की वजह से पिछले 2-3 महीनों से बंद है। और अभी जो नुकसान हो चुका है, जो इम्पैक्ट हो चुका है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आगे 1 साल तक वहाँ पे टूरिज़्म का कोई बिजनेस होगा। तो वो भी इनकम सोर्स जा चुका है। और अदर मैंने पहले जैसे बताया कि मैंगो जो है, कोकोनट जो है उनका, वो भी इनकम सोर्स जा चुका है। तो वो इनकम सोर्स फिर से कैसे रिबूट कर सके, कैसे जनरेट कर सके, ये हमारी पहले हेल्प होनी चाहिए उनके लिए। योगेश, तो अब प्रॉब्लम हम समझ चुके कि वहाँ पे कंडीशन क्या है और लोग कैसे फेस कर रहे हैं ये सब प्रॉब्लम्स। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या लगता है? बेसिकली मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे सारे पेड़ गिर चुके हैं, तो पहले तो वहाँ पे जो पेड़ गिर चुके हैं उनको कट करके साइड में हटाना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ ज़रूरी है वो है वहाँ पे नए ट्रीज़ का प्लांटेशन। तो ये जो बेसिक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है कि वहाँ से प्लांट हम ला सके, क्योंकि आजू बाजू के सारे गांव वहाँ पे अफेक्टेड है। तो हमें यहाँ से प्लांटेशन के लिए ट्रीज सैपल्स प्रोवाइड करने होंगे, और वो ट्रीज कट करने के लिए मशीनरीज जो चाहिए, क्योंकि हम जो लोग ट्रेंड नहीं है उस काम में, वो तो नहीं कर सकते इतना ह्यूज लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे वो काम उन लोगों से नहीं होगा। तो ट्रेंड पीपल्स, मशीनरीज और उसके बाद ट्री सैपल्स, तो ये प्रोवाइड हमें करना होगा वहाँ पे। और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे रहेगी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें इनोवेटिव एक आइडिया और भी है। वो आइडिया ये है कि अभी ये जो ट्रीज़ है, मैंने जैसे बोला कोकोनट मैंगो ट्रीज़, ये ग्रो करने में और उनको फ्रूट्स आने में 15 से 20 साल लगते हैं। बहुत टाइम लगता है कि फिर उनको वापस इनकम सोर्स आने में वापस 15 से 20 साल, तब तक वो सर्वाइव कैसे करेगी? यही पॉइंट है कि अब तक तो हमने बोला कि पहले के जो ट्रीज़ गिरे वो निकाल चुके हैं, नए ट्रीज़ प्लांट होंगे, लेकिन ये इनकम सोर्स स्टार्ट कब होगा? 15-20 साल बाद। तो ये जो बीच के 15-20 साल हैं, वहाँ पे इनकम सोर्स कहाँ से आएगा? टूरिज्म भी स्टार्ट होने में 2-3 साल लगेंगे, तो तब तक क्या? तो हमें वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज देना होगा, क्योंकि अल्टरनेट इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए अल्टरनेट प्लांटिंग्स करने होंगे, अल्टरनेट फार्मिंग करनी होगी। जैसे कि हम कर सकते हैं
ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का अगर हमने वहाँ पे प्लांटेशन किया तो वहाँ पे इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है अगले 2, 4, 5 सालों के लिए, रादर मैं कहूँगा अगले 15 सालों के लिए। जब तक बेसिक जो इनकम सोर्स था उनका कोकोनट मैंगो, ये बड़े होके वहाँ पे उनका इनकम सोर्स स्टार्ट नहीं होता, तब तक सिमिलर टू ब्लैक पेपर जो भी प्लांट्स होंगे वो वहाँ पे प्लांट करके हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते लेकिन वहाँ पे अभी ब्लैक पेपर का जो प्लांट है वो पहुंचाएंगे कैसे? हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमको यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहां से तो वो ब्लैक पेपर के जो प्लांट है वो मिलना तो नामुमकिन हो चुका है पूरी तरह से। इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हमें वो मदद इस प्रकार पहुंचानी चाहिए जो उनको नीड में हो, जो उनको फ्यूचर में काम आए। सही, सही। तो अभी के लिए जो मदद है वो तो बाकी संस्थाएं सारी तो चालू है। पहुंचा ही रही है, तो हमें उनको फ्यूचर के बारे में बात करें। तो केवल तुझे क्या लग रहा है इस बारे में, क्या होना चाहिए आगे? मुझे तो लगता है अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि जो वहाँ पे पेड़ और पौधे गिरे हुए हैं तो उनका जो वुड है वो हम यूज़ करते हैं कहाँ, और अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस इस प्रिंसिपल पे काम करने के लिए तैयार हो तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो उस बारे में क्या एक्चुअली वहाँ पे गांव में जब मैं गया था तो वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं उनसे मेरी मीटिंग हुई, उनसे मेरी बात हुई, तो इस टॉपिक पे चर्चा चालू है और 2-3 बिजनेसमैन से बात भी हो चुकी है और आगे देखेंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आता है और एक्चुअल प्लान वर्कआउट क्या होता है। लेकिन इन सारी बातों पे ऑलरेडी लोग काम पे लग चुके हैं, काम चालू है, प्लानिंग्स चालू है। तो आगे भी मैं कहूँगा कि अभी तो पैसे की हम जो मदद करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो तो चालू रहेगा, लेकिन आगे भी अगर 4 महीने बाद हमें वहाँ पे जाके एक्चुअल में अगर वो पेड़ कट करके उठाने का काम करना पड़े तो मैं अभी अपील करता हूँ कि लोग कांटेक्ट करें और हम उस टाइम पे अगर प्लान करेंगे, हम जाएंगे तो हम सब एक साथ में जाएंगे। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे या फिर हमारा इंस्टा का आईडी दे देंगे, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जो मदद पहुंचानी है हम प्लान आउट कर सकते हैं, तो देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। और बेसिकली मुझे मालूम है कि ये सॉर्ट आउट कर लेंगे हम, क्योंकि एक शेर है हिंदी में, जहाज़ों से जो टक्कर ले उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि इससे भी हम सरवाइव कर जाएंगे। जैसे कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कोरोना के बाद भी ये ऐसे बहुत सारे जो भी संकट आएंगे उस हर एक संकट में हम सरवाइव करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।